नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। काफी टाइम हो गया अल्कोहल फिनॉल्स खत्म हुए आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है ईथर्स। टॉपिक छोटा टॉपिक है। अगर मैं सीबीएसई लेवल पे बात करूं तो सीबीएसई में बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है। तो पहले आज हम लोग जनरल प्रिपरेशंस पे बात करेंगे ईथर्स की, और उसमें से दो मेथड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं सीबीएसई के लिए भी और जेई के लिए, उन पे बात करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं ईथर्स पे। ईथर्स का जनरल इंट्रोडक्शन मैं अल्कोहल फिनॉल्स की स्टार्टिंग सीरीज में, मतलब अल्कोहल फिनॉल जब स्टार्ट हुआ था वहीं दे चुका था। तो सबसे पहले, ठीक है ना यार, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार सॉरी ईथर्स के जनरल प्रिपरेशन पर यार, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है ना यार। तो सबसे पहले दो जनरल मेथड्स पे बात करेंगे इनको प्रिपेयर करने की। आज का लेक्चर इसी पे ही पूरा डिटेल में है कि यार जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स। तो चलिए, सबसे पहले मैं किसको उठाने वाला हूं? अल्कोहल्स को। पहले ब्लूप्रिंट देखिए ताकि आप लोग लिंक कर पाओ इसे पुराने चैप्टर से, मतलब अल्कोहल फिनॉल से साथ में लिंक कर पाओ। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड, मतलब जो ईथर सिंथेसाइज करने के लिए सबसे कॉमन मेथड है, वो है आप लोगों का अल्कोहल्स। और इनफैक्ट आप ये मेथड पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ध्यान से देखना है प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों आज के। क्या कि मैं ROH को यूज कर अल्कोहल्स को यूज कर ईथर्स बनाऊंगा या फिर एल्काइल हैलाइड्स को यूज कर ईथर्स बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए चलते हैं किसको बुलाया जाता है? अल्कोहल्स को यार। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग अपनी नोटबुक्स में कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम क्या यार? फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के पास ROH ग्रुप होता है। तो आइए चलिए अल्कोहल फिनॉल्स को याद करिए। ये सिखाया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग प्रोटोनिक एसिड एट 433 to 443 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। याद आ रहा होगा। एट 383 जो सबसे लोअर टेम्परेचर था, सिंपल बाइसल्फेट सॉल्ट्स बनते थे। अगर यही टेम्परेचर 413 होता, 413 केल्विन, तो आप लोगों की अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन तो होती, बट ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन थी। दो अल्कोहल्स मिलाकर डिहाइड्रेशन करते थे और आप लोगों को ईथर्स देते थे। एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स के अंदर ये बात याद करी थी। तो आइए वापस यही चीज कराने जा रहा हूं। पहला मेथड अल्कोहल में से बाय डिहाइड्रेशन, कि यार मैं क्या कराने वाला हूं? डिहाइड्रेशन कराने वाला हूं। और याद करो अल्कोहल्स में भी डिहाइड्रेशन दो तरीके की थी, यूजिंग प्रोटोनिक एसिड एज वेल एज यूजिंग कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। मतलब डिहाइड्रेशन के भी आज दोनों तरीके आप लोगों को सिखाने वाला हूं, यूजिंग प्रोटोनिक एसिड। ठीक है ना? प्रोटोनिक एसिड कौन कौन से थे आपके? H2SO4 या आपके H3PO4, और दूसरा था यूजिंग कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। तो आज दोनों पे बात करेंगे कि यार किसको देखा जाए सबसे पहले। तो चलिए आइए, सबसे पहले है डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols using protonic acids, using protonic acids। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, यहां देख लेना। फिर आज इसकी मैकेनिज्म भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। लास्ट ईयर यही आ गई थी, 413 वाली आ गई थी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जनरल रिएक्शन है यार आप लोगों की, CH3 CH2OH प्लस। याद करो, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स लिए थे पिछली बार, ऐसे 2 लगाया था अल्कोहल के आगे, ऊपर लिखा था कंसंट्रेटेड H2SO4, और रिएक्शन का टेम्परेचर प्लीज मायने रखता है, 413 केल्विन।
प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। पानी निकलता है, देखो ऐसे निकलता है, ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शन है कि यार अगर आपको दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं तो आप क्या करने वाले हो, आप सिंपल H और OH पानी निकालने वाले हो। ये एक बायमोलिकुलर रिएक्शन होती है 413 केल्विन पे। मैकेनिज्म अभी सिखाऊंगा यार, ठीक है। तो क्या आप लोगों का बना CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। तो आपको जनरली ये बात समझ आ गई कि जब आप प्रोटोनिक एसिड को यूज करके डिहाइड्रेशन कराते हो अल्कोहल्स की एट 413 केल्विन, तो आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे अल्कोहल के। पहला पॉइंट यही क्लियर कर देता हूं, जब भी आप ये मेथड कराने जाओ तो आप लोग प्लीज एक ही कैटेगरी की अल्कोहल लोगे, एक से ज्यादा अल्कोहल मत लेना। मतलब आप सिमेट्रिक ईथर्स बना सकते हो, मतलब आपकी जो अल्कोहल होगी वो एक ही तरीके की होगी। या तो आप इथेनॉल ले लो या आप प्रोपेनॉल ले लो, मतलब मिक्सचर मत लेना कि आपने इथेनॉल भी ले लिया और प्रोपेनॉल भी ले लिया। ऐसे में क्या होगा, आपके मिक्सचर्स मिलेंगे और वो कोई बहुत सूटेबल मेथड नहीं होगा आपके ईथर्स को प्रिपेयर करने का। तो पहली लिमिटेशन इस मेथड की क्या है कि आप सिमेट्रिक ईथर्स ही बना सकते हो, क्योंकि आप जो अल्कोहल लोगे वो एक ही कैटेगरी की लोगे। एक से ज्यादा कैटेगरी की ले ली, मतलब इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल ले ली, तो आपको मिक्सचर्स मिलेंगे जैसे वुड्स में मिलते थे। जैसे आप जाते थे कि अगर मैं ऑड नंबर का एल्केन बनाना चाहूं तो वही वाला सेम कंसेप्ट यहां यूज होगा। चलो ठीक है ना यार। तो याद रखना कि आपकी सबसे पहली जो लिमिटेशन है कि आपके इस मेथड से सिमेट्रिक ईथर्स बनते हैं। सिमेट्रिक ईथर्स का मतलब ROR, मतलब इधर भी सेम एल्काइल ग्रुप, इधर भी सेम एल्काइल ग्रुप, क्योंकि जो आप अल्कोहल ले रहे हो यार वो भी सेम आर्क होना चाहिए ना यार आपका, ठीक है ना यार। अब आगे चलते हैं, चलिए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ का यार कि ये रिएक्शन भैया हुई कैसे, हमें इसका मैकेनिज्म चाहिए। ये बात तो आप लोगों को पता चल गई कि जब भी आप दो मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के लोगे और क्या करोगे, उसके ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोटोनिक एसिड कितने केल्विन पे, 413 केल्विन पर, तो क्या बनेगा, एक का H और दूसरे का OH, ठीक है ना। ये चीज बनेगी प्लस पानी निकलेगा। डिहाइड्रेशन करनी तो आप लोग सीख गए, पर पहला सवाल जो मन में आएगा कि यार जब हम लोगों ने 433 टू 443 केल्विन करा था, 433 टू 443 केल्विन करा था, तब एल्कीन्स बने थे। उसका मैकेनिज्म आप लोगों को पहले ही करा दिया गया था डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन्स या इथेनॉल से इथीन बनाना। आज 413 केल्विन का मैकेनिज्म कराने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है dehydration of alcohols to form ethers using protonic acid at 413 Kelvin। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ethers का, ठीक है। तो चलिए आइए ethers को आगे चल बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि हमने एक प्रोटोनिक एसिड लेना है, आइदर इट कैन बी H2SO4 और H3PO4, मतलब मुझे प्रोटॉन्स की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 को तोड़ा, ये ऐसे ब्रेक हुआ, ठीक है ना यार। मानते हो नहीं मानते इस बात को, तो चलो आगे। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, स्टेप 1। सबसे पहले आपका ये जो प्रोटॉन मिक्सचर में है वो अल्कोहल पे रिएक्ट करेगा, या मैं बोलूं सही कायदे में जो अल्कोहल के लोन पेयर है जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ये प्रोटॉन को अप्रोच करके प्रोटॉन को अपने पास बुला लेंगे। स्टेप 1, अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन H पॉजिटिव। जो सबसे पहला मॉलिक्यूल आप लोगों ने लिया है, ठीक है ना यार, ये लोन पेयर से उसने किस पे अटैक करा यार, आपके H पॉजिटिव पे अटैक करा और क्या बना ली, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो पहला स्टेप, चाहे एल्कीन में जाओ चाहे आप ईथर्स में जाओ, दोनों का पहला स्टेप कॉमन है, ठीक है ना। इसने इस पे बुला लिया, अब क्या बना, CH3 CH2, ये O, ये H, ये H और यहां पे क्या बना यार आपका पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी। अच्छा, ये रिएक्शन जहां तक है इक्विलिब्रियम में रहती है, क्योंकि ये वापस भी आ सकती है, क्योंकि O अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखती, तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। बट आपकी अगर कैटालिटिक एक्टिविटी है, सॉरी, मतलब जब आपके H पॉजिटिव जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप 2। अगर यही काम एल्कीन्स में मैं करा रहा होता, मतलब जब आप एल्कीन्स की मैकेनिज्म इसको कंपेयर करोगे, तो इसके बाद ये फटाक से पानी निकाल के कार्बोकेटाइन में चला जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली
यहां पर वो नहीं होने वाला। यहां पर आपका टेम्परेचर 443 नहीं है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, 413 केल्विन है, तो मतलब यहां पर एलिमिनेशन इतनी आसानी से नहीं होने वाली। यहां पर क्या होगा, आइए देखते हैं। स्टेप 2, अटैक ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, मतलब पानी निकलने से पहले ही इस मॉलिक्यूल पर दूसरा मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का था, 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करा था, वो अटैक कर लेगा। अटैक ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है ना यार, ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो चलिए आइए, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल, ये आपकी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होगा, ध्यान से देखना है प्लीज। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है O के ऊपर, ये यहां पर अटैक करेंगे और ये अब पूरा का पूरा बाहर जाएगा, मतलब इसका अटैक होगा तब ये वाटर एज अ लिविंग ग्रुप बनकर बाहर जाएगा। देखो यार, बैक साइड अटैक हो रहा है, छोटी अल्कोहल है, मतलब लेस स्टीरिकली हिंडर्ड अल्कोहल है, छोटी अल्कोहल है, बैक साइड अटैक हो रहा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये बैक साइड अटैक किसको फेवर करने लगेगा, SN2 को। मतलब आपकी छोटी अल्कोहल है और पीछे से एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो ये कौन से एक मैकेनिज्म को फेवर करेगी, ये SN2 से जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, पानी निकल गया, तो मैंने सबसे पहले पानी बाहर निकाल दिया, प्लस अब ध्यान से देखना है क्या हुआ, CH3CH2O, मैं यही लिख रहा हूं नीचे, CH3CH2O, O के साथ कौन लटक रहा है यार, ये H लटक रहा है, ठीक है। अब लोन पेयर इस कार्बन के पास चले गए, ठीक है, तो ये कार्बन से बॉन्ड बना गया, C, ये वाला C ध्यान से देखो, CH2 CH3, और इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे तो ये बनाया, देखा आपको, दिख गया स्टेप 2। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है हमें क्या करना है, इस प्रोटॉन को निकालना है। O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये वाला प्रोटॉन एक एसिडिक प्रोटॉन होगा, या मैं बोलूं सबसे आसानी से यही H निकाला जा सकता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये H कौन निकालता है, हमारा कोई वीक बेस, या तो पानी इस H को निकाल सकता है, या HSO4 नेगेटिव जो हमारा बेस बचा हुआ था वो निकाल सकता है। तो आइए इस प्रोटॉन को HSO4 से निकलवाकर रिएक्शन को वाइंड अप कराते हैं और दिखा देते हैं कि यार H2SO4 एक कैटलिस्ट की तरह वापस बाहर आ जाता है। तो चलिए आइए स्टेप 3, ठीक है ना, स्टेप 3, एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है ना यार। अब नेक्स्ट चलते हैं, एलिमिनेशन कैसे होगी यार आपकी, CH3CH2O, O पे ये H पड़ा हुआ है, CH2CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, साथ में कौन आ गया, अरे जैसे वहां पर एलिमिनेशन होती थी सेम यहां पर एलिमिनेशन होगी, HSO4 नेगेटिव आया, इसको उठाकर चला गया, और इस बॉन्ड के दोनों लोन पेयर्स इस O के पास वापस आ गए। तो यहां पर क्या बना आप लोगों का, CH3CH2O, CH2CH3, तो आप लोगों की एक सिमेट्रिक ईथर बनी। इसीलिए मैंने बोला था कि यार इस मेथड में आप लोग सिमेट्रिक ही लेना, सबसे पहली लिमिटेशन ही यही है कि इसमें सिमेट्रिक ईथर्स बनते हैं, ठीक है। आगे चल सकता हूं प्लीज, अब कुछ और बातें कर लेते हैं इसी मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या कराने वाला हूं, अब मैं जिसे आपने क्या करा, जो ईथर्स बनाए वो आपने 1 डिग्री अल्कोहल यूज करके बनाया एट कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए, अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स यूज करते हैं इस मेथड में 413 केल्विन के ऊपर, तो आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं होने वाली, क्योंकि जितना बड़ा अल्कोहल होगा वो पहले ही अपना OH छोड़ने लगेगा, वो एलिमिनेशन फेवर करने लगेगा यार। मतलब जब आप बड़ी अल्कोहल्स लोगे, बल्कि अल्कोहल्स लोगे, तो उसमें एलिमिनेशन फेवर होगी, सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं होगी। दैट मीन्स अगर मैं इस जो भी मैंने आपको बात बोली उसको मैं अपने आसान भाषा में समझाऊं तो प्लीज ध्यान से देखना। कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, ये कितने डिग्री की अल्कोहल है, 1 डिग्री की अल्कोहल है, ठीक है यार। कंसंट्रेटेड H2SO4 एट
413 केल्विन। अब मैंने 2 डिग्री की अल्कोहल ली सेम टेम्परेचर पर, और यहां पर मैंने क्या करा यार, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। ये कितनी डिग्री की अल्कोहल है? 3 डिग्री की अल्कोहल। जब आपने 1 डिग्री की अल्कोहल एट 413 केल्विन ली तो आपको ईथर्स एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। थोड़ी बहुत देखो एलिमिनेशन यहां पर भी होगी, मतलब 100% ईथर नहीं मिलेंगे, 90-95% ईथर्स मिलेंगे, बाकी थोड़ी बहुत एल्कीन तब भी मिलेगी, बहुत थोड़ी बहुत। ये हो सकता है यार वहां पे जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिली उसने पहले ही आपको कार्बोकेटाइन बना लिया, बट ऐसा नहीं होगा। वो कार्बोकेटाइन इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ये बात आप याद करो या इस चीज को कंपेयर करो एलिमिनेशन वाली मैकेनिज्म से। तो ये वाली रिएक्शन SN2 फेवर कर जाती है यार। और आप लोगों के क्या मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं यार? आप लोगों के ईथर्स एज ए मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब 2 डिग्री की अल्कोहल है यार, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पे आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को सीखने के लिए। क्या करना है, एक का H दूसरे का OH कंबाइन करना है। तो पहला प्रोडक्ट जो आप लोग देखोगे वो ये होगा, ठीक है ना। आप लोगों को ईथर्स मिलेंगे, राइट। साइमल्टेनियसली इसी टेम्परेचर पर आप लोगों को एल्कीन्स भी मिलेंगे। क्यों एल्कीन्स मिलेंगी? जब, याद करो इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना, जब इस पे H पॉजिटिव आएगा तो ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, मतलब बाहर से H पॉजिटिव आया। चलो मैं आपको अपनी बात और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि यार जब इस पे कंसंट्रेटेड H ये यहां से आया, ठीक है ना, H पॉजिटिव उठा के लाया तो ये क्या बन गया यार, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर एलिमिनेशन होती थी तो यहां से पूरा ही इसी स्टेप में OH2 पॉजिटिव जाके कार्बोकेटाइन बना लेता था। ठीक है, जब ये कार्बोकेटाइन बनाता था तो आपकी एलिमिनेशन फेवर हो जाती थी, तो आपको एल्कीन मिलती थी, जो हम लोगों ने इथीन से इथेनॉल वाली मैकेनिज्म, इथेनॉल से इथीन वाली करी थी, मतलब जब हमने अल्कोहल में से पानी निकाला था तो ये काम हो रहा था। दूसरी चीज, 2 डिग्री अल्कोहल का कार्बोकेटाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा भी स्टेबल नहीं होता। ठीक है, स्टेबल होता है जिसकी वजह से इसने कुछ मॉलिक्यूल्स में से वाटर लॉस करके एल्कीन्स में चले गए, मतलब एलिमिनेशन फेवर कर दी, और बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपका ये बना तो दूसरा सेम मॉलिक्यूल इसके ऊपर आया, उसने अटैक करा तो ये पानी गया। तो मतलब 2 पॉसिबिलिटी हुई कि यहां पर कुछ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन से बना, ये वाला प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन से बना, ये वाला प्रोडक्ट एलिमिनेशन से बना। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि जब भी आप लोग ईथर्स बनाने जाओगे यूजिंग अ प्रोटोनिक एसिड, तो अगर आप लोगों के पास छोटी अल्कोहल हुई, लेस स्टीरिकली हिंडर्ड अल्कोहल हुई तो सब्स्टिट्यूशन होगी, मोर स्टीरिकली हिंडर्ड अल्कोहल हुई तो सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं करेगा, मतलब बैक साइड अटैक ये लोग आप फेवर नहीं करवाएंगे आपसे, तो आपको कार्बोकेटाइन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी अल्कोहल होगी और कार्बोकेटाइन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और कार्बोकेटाइन के थ्रू गए तो एलिमिनेशन फेवर होने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा खासा है, 413 केल्विन। और हाँ, बल्कि अल्कोहल, अब यहां देखो ये कितनी है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा पता है वो क्या मिलेगा? आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ना, कि अल्फा से OH और बीटा से H, ये मिलेगा, मतलब आपको एल्कीन्स एज योर मेजर प्रोडक्ट मिलेंगी। तो आप लोगों को पहली लिमिटेशन क्या है इस मेथड की, कि आप लोग सिमेट्रिक ही ईथर्स बना सकते हो, क्योंकि जो आपको अल्कोहल लेनी है वो एक ही कैटेगरी की लेनी है। दूसरी चीज, अगर आपने ईथर्स बनाते समय बल्कि अल्कोहल ले ली इस मेथड में, क्या ले ली, बल्कि अल्कोहल ले ली इस मेथड में, तो दुख की बात यह है कि बल्कि अल्कोहल लेने से सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं होगी, एलिमिनेशन भी फेवर हो जाएगी। इसलिए 3 डिग्री की अल्कोहल कंप्लीट एलिमिनेशन प्रोडक्ट देती है, मतलब पानी निकालेगी। ठीक है, थ्रू योर इवन मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन से जाएगा, इवन मैकेनिज्म होगा, जो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं अल्कोहल फिनॉल्स में। 2 डिग्री वाला दोनों प्रोडक्ट्स को फेवर करता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को भी फेवर करता है और एलिमिनेशन को। हाँ, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो सारा का सारा प्रोडक्ट एलिमिनेशन की तरफ जाने लगेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी हाई टेम्परेचर्स पर। और अगर आपने छोटी अल्कोहल ली और 413 केल्विन लिया तो आपको सब्स्टिट्यूशन का मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप मैंने अपना पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, जितनी बल्कि अल्कोहल लोगे उतना एलिमिनेशन फेवर होगा, जितनी छोटी अल्कोहल लोगे 413 केल्विन पर
उतने ईथर्स के प्रोडक्ट फेवर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि यार अल्कोहल से दूसरा काम, बी पार्ट, यूजिंग कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। और हमें पता है कैटालिटिक डिहाइड्रेशन हम लोग एल्यूमिना से कराते हैं यूजिंग Al2O3। ये लास्ट चैप्टर में भी करा चुका था कि भाई इसका भी टेम्परेचर के साथ टंटा है, कि ये भी टेम्परेचर के साथ बोलता है, कहता है कि भाई इधर देखो CH2OH, इसके 2 ही मॉलिक्यूल्स चाहिए, एल्यूमिना चाहिए, और टेम्परेचर याद करो पिछले चैप्टर में भी बताया था 513 to 523 केल्विन पर ये आप लोगों के ईथर्स बना देंगे। सेम वही काम, बट ये एक कैटालिटिक डिहाइड्रेशन एजेंट है कि ये डिहाइड्रेशन कराता है, इसके स्पेसिफिक काम ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एल्यूमिना। प्रोटोनेशन मतलब जो आपके प्रोटोनिक एसिड्स हैं वो दोनों काम करा सकते हैं, वो ईथर्स भी करा सकते हैं, वो एलिमिनेशन फेवर मतलब एल्कीन्स भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टेम्परेचर। ठीक है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी अगर मुझे करानी हो अल्कोहल्स पे तो मुझे एल्यूमिना लेना पड़ेगा एट 513 to 523 केल्विन। इससे ऊपर चले जाओगे 633 केल्विन, 600 सवा 600 के लगभग, तो यही चीज आपकी एल्कीन्स दे देगी। याद करो याद करो याद करो, ये कराया था ना यार आप लोगों को कि एल्यूमिना का भी टेम्परेचर का टंटा है कि अगर यही 623 या मैं बोलूं 633 केल्विन मैंने ले लिया और किसके साथ लिया, Al2O3 हायर टेम्परेचर के साथ एल्यूमिना, ये भी यहां पर डिहाइड्रेशन तो कराता है, पर अब की बार आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको छापना है आप प्लीज छाप सकते हैं। क्या मिलेगा यार, आपका प्रोडक्ट एल्कीन मिलेगा। तो मैंने अल्कोहल से आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन सिखा दी ईथर्स की। 2 ही बातें ध्यान रखनी है, छोटी अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगी, ईथर्स बनाएगी, बड़ी अल्कोहल सेम टेम्परेचर कंडीशन में प्रोटोनिक एसिड के साथ एलिमिनेशन फेवर करेगी। डन। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं कि यार आपको कैटालिटिक एक्टिविटी करानी है तो भी आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अल्कोहल से तो सारी प्रिपरेशन देख ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या चलते हैं, थ्रू योर एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है कि भाई जो मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। साथ साथ नोट करते जाना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ईथर्स के लिए। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स 2 ही टॉपिक्स आते हैं, एक सीबीएसई वाला बहुत पूछता है प्रिपरेशन से, ठीक है, चाहे अल्कोहल की प्रिपरेशन से पूछ ले, चाहे ये वाला मेथड पूछ ले एल्काइल हैलाइड। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में कराऊंगा क्लीवेज ऑफ ईथर्स, वो बहुत पूछता है सीबीएसई वाला, मतलब 1-2 नंबर यहीं से ही समिट जाते हैं सारे। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स मतलब मैं आरएक्स को यूज करके आप लोगों की ईथर्स सिंथेसाइज करने जा रहा हूं। प्लीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड को यूज करके जो पहला मेथड है, जो आपका पहला मेथड है बाय यूज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, कि यार आप सिल्वर ऑक्साइड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप सिल्वर ऑक्साइड का यूज करके ईथर्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो यार, सिल्वर ऑक्साइड का यूज करके ईथर्स बना सकते हो। देखो कैसे यार, ध्यान से देखो। CH3CH2Br, CH3CH2Br एक जनरल रिएक्शन है, ज्यादा नहीं पूछता सीबीएसई में। यहां क्या लिया यार मैंने, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। क्या लिया यार मैंने, आप लोगों की सिल्वर ऑक्साइड ली Ag2O। ध्यान से देखना क्या निकालने वाला हूं, और हीट करा इसको, क्या निकला ध्यान से देखो, 2AgBr निकला। मतलब जब भी आप सिल्वर ऑक्साइड का एक्शन अपनी अल्काइल हैलाइड्स पे करोगे तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स फटाक से ईथर्स बना देंगे। ठीक है, प्लस ये वाले 2 कंबाइन हो जाएंगे, CH3CH2O CH2CH3 डाइएथाइल ईथर्स आप लोगों को मिले। कॉमन नेम है आप लोगों का डाइएथाइल ईथर। ठीक है, और अगर आपको आईयूपीएसी याद करनी है तो याद करो एल्कोक्सी एल्केन, जो छोटा वाला एल्क होता है वो ऑक्सी के साथ जाता है। ये एक सिमेट्रिक ईथर है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, छोटा वाला कोई भी, मैंने ये पिक कर लिया। ठीक है, तो जो छोटी वाली चेन है वो इसके साथ जाएगी, जो बड़ी वाली चेन है वो एल्क की चेन होगी। मतलब जो एल्केन जो पेरेंट चेन है वो 2 कार्बन की, मतलब इथेन, और जो बचा हुआ है वो एल्क पार्ट ऑक्सी के साथ, तो इथॉक्सी इथेन।
ठीक है ना यार। तो ये एक छोटा सा मेथड था, सिल्वर ऑक्साइड को यूज करके आप एल्काइल हैलाइड से ईथर्स बना सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड चलते हैं, एल्काइल हैलाइड से ही ईथर्स बनाना यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बार बार बोल रहा हूं, यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईथर्स का आता ही आता है, किसी भी फॉर्म में आए, चाहे रिएक्शन को इलिस्ट्रेट करने के लिए आए, इलिस्ट्रेट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। दूसरी चीज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आ सकती है। तीसरी चीज लिमिटेशन भी पूछ लेता है 1 मार्कर में कभी कभी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड एल्काइल हैलाइड से दूसरा मेथड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद एल्कोक्साइड्स या आपके फिनो ऑक्साइड्स, ठीक है, टू फॉर्म ईथर्स। कि मतलब आप जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड्स या मैं बोलूं फिनो ऑक्साइड्स के साथ कराओ तो आपके क्या बनते हैं, ईथर्स बनते हैं। प्लीज ध्यान से देख लेना, बहुत टेढ़ा मेथड है ये, ठीक है। ईथर्स के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट मेथड आपके एनसीईआरटी बोलती है वो यही है, बट इस मेथड को करते समय भी हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी यार, बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए आइए, रिएक्शन ऑफ RX विद एल्कोक्साइड्स एंड फिनो ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर्स, दिस मेथड इज नोन एज विलियमसन ईथर्स सिंथेसिस। सबसे पहले मैं जनरल बात करूंगा, फिर इस रिएक्शन के अंदर घुसूंगा। सबसे पहले जनरली आपको क्या करना है, एक एल्कोक्साइड उठानी है। व्हाट इज एल्कोक्साइड? दिस इज एन अल्कोहल। जब आप अल्कोहल का H हटा देते हो तो दिस इज योर एल्कोक्साइड आयन। अगर आपने फिनॉल लिया और H हटाया तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है दिस इज योर फिनो ऑक्साइड आयन। तो ये ऐसे तो रहेगी नहीं, तो मैंने Na लगा दिया, तो दिस इज योर सोडियम फिनो ऑक्साइड एंड दिस इज योर सोडियम एल्कोक्साइड्स। मतलब आप लोगों को एल्कोक्साइड आयन लेना है, ठीक है, RONA, रोना, जिसको हम लोग रोना बोलते हैं, ठीक है। उसको अटैक कराना है आपके X से, ठीक है ना। R' मैंने इसीलिए लिया, ये चीज दिखाने के लिए ली कि यहां पर आपके एसिमेट्रिक ईथर्स या सिमेट्रिक किसी भी कैटेगरी के ईथर्स आप लोग सिंथेसाइज कर सकते हो। तो होता क्या है, ध्यान से देखना। जनरल रिएक्शन कराता हूं, सबसे पहले रोना के साथ कराता हूं, RX प्लस RONA, यहां पे K भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एल्कोक्साइड आयन होना चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया, ये मेरी है एल्काइल हैलाइड, ये मेरा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, जो कि मेरा, ठीक है, अभी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अभी देखते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन ध्यान से देखना, ये रिएक्शन मतलब जब भी आप लोगों को ईथर सिंथेसाइज करने हैं इस रिएक्शन के लिए, तो आप लोगों को कौन सा मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा, या विलियमसन ईथर सिंथेसिस कौन से मैकेनिज्म से जाती है, थ्रू योर SN2। मतलब ये यहां बैक साइड अटैक करेगी और ये बाहर जाएगा। कराया था ना बैक साइड अटैक, क्योंकि ये देखो, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये यहां से अटैक करेगी, ये यहां जाएगा, X को कौन बन में लाएगा, Na, और ROR आप लोगों को बन जाएगा इन्वर्जन के साथ। कराया था ना SN2 में इन्वर्जन होती है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ROR'। देखो ये R पीछे से अटैक कर रहा है ना यार, तो ये ROR' प्लस NaX। तो आप लोगों के यहां पर क्या बन गए यार, ईथर्स बन गए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने को आए विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, या इस रिएक्शन को इलस्ट्रेट करने को आए, तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलोगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड, मतलब एल्कोक्साइड आयन, और फिनो ऑक्साइड आयंस, ठीक है, इट फॉर्म्स ईथर्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस अंडरगोज बाय SN2 मैकेनिज्म, कि ये आपकी SN2 मैकेनिज्म जाती है। दैट मींस यहां पर जो भी आप एल्कोक्साइड आयन लोगे उसको आपको कैसे बिहेव करवाना है, एक न्यूक्लियोफाइल बिहेव कराना है। मतलब यहां पर रोना आप लोगों का क्या बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है जब उसे ईथर सिंथेसाइज कराने हो।
अभी यहीं से फंडे बहुत सारे निकल कर आएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। आपके एल्काइल हैलाइड, ये आपका सबस्ट्रेट बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, सबस्ट्रेट बनेगा, और इस पे बैक साइड अटैक होकर आपका, तो आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट यही इलस्ट्रेट करना है, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड इट फॉर्म ईथर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर्स, ये आपके एनसीईआरटी लाइन बोलती है। नेक्स्ट पार्ट, आपको ये पूरी रिएक्शन लिख कर आनी है, क्या करना है यार, आपको पूरी रिएक्शन लिख कर आनी है, हाथ जोड़कर विनती है यार आपकी, ठीक है, हाथ जोड़कर, ठीक है। अब इसके बाद अब इस रिएक्शन में अंदर घुसा जाता है डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर, ठीक है। एक चीज अपने माइंड में बिठा लेना कि अगर ईथर ही बनाने हैं यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो हाथ जोड़कर विनती है, मैकेनिज्म कौन सा रखना पड़ेगा, SN2, मतलब मुझे सबस्ट्रेट और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो क्या करें, SN2 सब्स्टिट्यूशन ही कराएं बाबूजी, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट का पॉज लेते हैं, वापस चलो। व्हेन एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद KOH इन एल्कोहलिक मीडियम, याद करो KOH इन एल्कोहलिक मीडियम, याद करो KOH इन एल्कोहलिक मीडियम, इट फॉर्म्स एल्कीन। पर ध्यान से देखो, सेम चीज, KOH ले लो या NaOH ले लो, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन NaOH, तो आपके सोडियम एल्कोक्साइड ही तो बनेंगे। देखो ये बनता कैसे है, आप ROH लोगे और इसमें NaOH मिलाओगे, तो यहां से क्या जाएगा, H जाएगा, यहां से OH, तो रोना ही तो बनेगा। भाई साहब वहां पर ये बेस का काम कर रहा था या न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, पहला बता देता हूं, वहां पर हीट चाहिए थी। मतलब जब भी आप एलिमिनेशन फेवर कराते हो तो आपको हीट भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो याद रखना, SN2 करानी है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। CBSE ने तो इतना ही पार्ट बोला और जयराम जी की कर दिया, एक आधा लिमिटेशन करा दी, पर मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि ये रोना आप लोगों को लिंक करवा दिया कि यही एल्कोक्साइड आयन अपनी औकात दिखाने लगेगा कि वो भाई एलिमिनेशन भी कराता है। पर अगर हमें ईथर्स बनाने हैं तो हम इसे एलिमिनेशन की साइड नहीं लेकर जाएंगे, हम इसे किसकी साइड लेकर जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन की साइड। वो कैसे कैसे होगा, आइए चलिए देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो याद रखनी, पहली चीज क्या याद रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन ही कराना, तो आप लोगों को ये दोनों चीजें बहुत सोच समझ के लेनी पड़ेंगी ईथर्स बनाते समय। जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि यार आपका, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये लिख देना लिमिटेशन में विलियमसन ईथर सिंथेसिस की, कि जो आपका एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो छोटे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा आपका एल्काइल हैलाइड होगा उतनी ज्यादा SN2 फेवर होगी। याद करो SN2 का ऑर्डर, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जितना छोटा एल्काइल हैलाइड होगा, तो लिख देता हूं, एल्काइल हैलाइड शुड बी मिथाइल और 1 डिग्री टू फॉर्म ईथर्स। ध्यान देना प्लीज, आपकी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होनी चाहिए या मिथाइल होनी चाहिए, मतलब ये जो R है या तो मिथाइल होना चाहिए या ये 1 डिग्री की हैलाइड होनी चाहिए टू फेवर ईथर्स या टू फेवर SN2। ज्यादा बड़ी हैलाइड ले लोगे, बल्कि हैलाइड ले लोगे, फिर बात कर रहा हूं, अपनी औकात दिखाएगा ये, बल्कि हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन, बैक साइड अटैक फेवर नहीं होगा ना यार, तो वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स देने लगेगा। आइए अपनी बात को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता हूं और मेरे साथ साथ आप लोग रिएक्शन कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो चलो आओ, ठीक है, बात समझ आई। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करना है, NaX निकालना है, रोना में से Na निकालना है, इसमें से X निकालना है, उन दोनों को जोड़ देना है। ईथर्स ऐसे ही बनते हैं, बट केवल बात क्या ध्यान रखनी है कि आप लोगों को जो एल्काइल हैलाइड है वो छोटे से छोटा लेना है टू अंडरगो SN2, क्योंकि यार विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर्स तभी बनेंगे जब SN2 होगी। एल्काइल हैलाइड बड़ा ले लोगे तो वो एलिमिनेशन फेवर करने लगेगा। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल, हाँ आपका जो रोना है वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है यार, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहली
जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो ये है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है यार आप लोगों का? 1 डिग्री का। रोना ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ता है, बट हाँ अगर ईथर्स बनाना है तो आपको पहली चीज क्या रखनी पड़ेगी, जो आपका सबस्ट्रेट है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, यहां से Na जाएगा, यहां से Cl जाएगा, तो क्या बन जाएगा यार आप लोगों का? CH3O CH2 CH3, ये बना। अब ध्यान से देखना यार, ठीक है ना यार। अब आपने क्या करा, इसको 2 डिग्री को लिया, इसको 1 डिग्री को ले लिया, कोई बात नहीं, अभी भी आपके ईथर्स ही मेन प्रोडक्ट बनेंगे। बट हाँ, जैसे जैसे आप इसको बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ अपना बेस कैरेक्टर भी बढ़ाता जाएगा। मतलब अब ये एक तरीके से बेस, मतलब ये थोड़ी बहुत एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी देने लगेगा थोड़ा थोड़ा। बट हाँ, जब तक आपकी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है या एल्काइल हैलाइड छोटी है तो मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन का ही बनेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी क्या होगा, यहां से Cl जाएगा, यहां से O जाएगा, क्या प्रोडक्ट बना यार आप लोगों का? CH3CH CH3 ये O, ये मैंने ऐसे कैसा उतार दिया, CH2 CH3। अब मैं एक और काम कराने जा रहा हूं, लो यार, मैंने ले लिया टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड आयन, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, मतलब जो मेरा रोना था वो मैंने 3 डिग्री का ले लिया। अभी भी अल्काइल हैलाइड मेरी प्राइमरी ही है, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड मेरी प्राइमरी ही है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर्स ही बनेंगे। ठीक है ना यार। तो पहली चीज याद रखना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जब भी आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होनी चाहिए। सेकेंडरी और टर्शरी लेते हैं तो क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी ली तो क्या हो गया यार, अब ध्यान से देखना यार, मैं एक सेकेंडरी हैलाइड लेने जा रहा हूं। हैलाइड मेरी कितने डिग्री की है यार? 2 डिग्री की। मैंने साथ में क्या ले लिया आपका, CH3 CH2ONA, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग बोलोगे भैया हमें तो आपने सिखाया है एल्काइल हैलाइड रोना, तो जो एक प्रोडक्ट बनना था वो ये बनेगा भैया। ठीक है, मैं हाथ जोड़कर बोल देता हूं, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। देखो अब की बार क्या होगा, यहां पर SN2 से ज्यादा एलिमिनेशन फेवर होगी यार। क्या फेवर होने लग जाएगी यार आप लोगों की? एलिमिनेशन फेवर होने लग जाएगी। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से फिर बोल रहा हूं, ये वाला जो Na है वो Cl को उठा के लाएगा। याद करो, ये वाला Na यहां से देखो, अल्फा कैसे याद आ रही है कि यार ये अल्फा है और ये भैया बीटा है। अल्फा से क्या गया आपका ये, और बीटा से क्या आ गया आपका यार H गया ना, यहां से आपका H चला जाएगा, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। मतलब आप लोगों का जो मेजर, मतलब जो आपकी परसेंटेज आएगी वो इसकी भी आएगी, ठीक है, बट माइनर आएगी, इसकी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू दिस। मतलब आपका जो प्रोडक्ट पहले ईथर्स था, मतलब जो आपका सब्स्टिट्यूशन का मेजर प्रोडक्ट था, वो अब धीरे धीरे एलिमिनेशन का बनता जा रहा है जब आप एल्काइल हैलाइड को बल्की करते जा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अच्छा एक प्रोडक्ट और साथ में अगर मैं बोलूं तो NaCl मिल जाएगा आप लोगों को, प्लस यहां से H गया और ये CH3 CH2 तो अल्कोहल मिल गया। ठीक है, अब यही काम मैंने क्या करा, मैंने टर्शरी ले लिया है प्रोडक्ट, मतलब मैंने जो एल्काइल हैलाइड ले ली वो आप लोगों की टर्शरी ले लिया। ठीक है ना, मैंने जो एल्काइल हैलाइड ले ली वो आपकी टर्शरी ले ली। अब भैया ये केवल क्या फेवर करेगा आप लोगों की, एलिमिनेशन फेवर करेगा। ईथर का जो प्रोडक्ट आएगा ना, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आएगा वो ना के बराबर आएगा। मतलब कि अब ये काम मत कर बैठना यार,
आप ये काम कर बैठोगे, ये माइनर प्रोडक्ट आएगा, मतलब ना के बराबर आएगा। जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा यार, आपकी एलिमिनेशन होगी अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन होगी ना यार, CH3, ठीक है ना यार। साथ में ये भी मिलेगा यार आपको अल्कोहल का प्रोडक्ट थोड़ा सा, क्योंकि ये O नेगेटिव H उठा के लाएगा प्लस NaBr। तो हाथ जोड़कर विनती है, जब आप लोग अपनी अल्काइल हैलाइड को बड़ा करते जाओगे, ठीक है, तो आपकी एलिमिनेशन होती चली जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी सब्स्टिट्यूशन कम होगी। जितना बल्कि ग्रुप लेते चले जाओगे, बल्कि अल्काइल हैलाइड लेते चले जाओगे, आपकी एलिमिनेशन फेवर होती जाएगी, सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं होगी। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए हमें SN2 फेवर करानी है। तो याद रख लेना, अगर अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो ईथर्स मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलने वाले। अच्छा, एक फंडा और क्लियर कर देता हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी तो डिपेंड करती है SN2। बिल्कुल डिपेंड करती है यार, SN2 आपके न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है। आप जैसे जैसे बड़ा करते चले जाओगे अपने एल्कोक्साइड को, मतलब रोना को जितना ज्यादा बड़ा करते चले जाओगे, उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। मतलब अगर आप बड़ा ही अल्काइल हैलाइड ले लो और बड़ा ही रोना ले लो, मतलब जो R का रोना का ग्रुप है RONA का, वो भी बहुत बड़ा है, अल्काइल हैलाइड भी बहुत बड़ा है, मतलब 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। अगर आप 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लेते हो और 3 ही डिग्री का एल्कोक्साइड आयन लेते हो, तो आपकी 100% एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड भी आपकी एलिमिनेशन फेवर कर रही है। रोना में आपने क्या करा, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप ले लिया, तो बड़ा बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं करेगा, एलिमिनेशन फेवर करेगा। तो याद रखना, जितना बड़ा ग्रुप करते चले जाओगे, उतना ज्यादा एलिमिनेशन डोमिनेंट होती चली जाएगी। आई होप मैं क्लियर हूं। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए क्या बात ध्यान रखनी है? पहली बात जो ध्यान रखनी है कि ईथर बनाते समय आपकी एल्काइल हैलाइड मिथाइल होनी चाहिए या प्राइमरी होनी चाहिए। मतलब अगर मुझे टर्शरी ईथर बनाना है तो मैं ये काम तो कर सकता हूं, यहां से आपकी अल्काइल हैलाइड सबसे छोटी है, तो ये अभी भी सब्स्टिट्यूशन फेवर कर लेगा, क्योंकि पीछे से बैक साइड अटैक इस पे सबस्ट्रेट पे होना आसान है। तो आप लोगों का जो ईथर बनेगा वो ये बनेगा यार, मतलब आप लोग 3 डिग्री का ईथर बना सकते हो यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये करेक्ट मेथड है 3 डिग्री बनाने का। आप ये करने लग जाओ कि यार मैं इसको ये ले लेता हूं और इसको ये ले लेता हूं, तो हाथ जोड़कर विनती है, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, क्योंकि यहां पर अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री की हो गई, 3 डिग्री की हो गई। तो आप लोगों को ईथर्स फेवर नहीं करेगा, हमेशा एलिमिनेशन फेवर करेगा। तो प्लीज याद रख लेना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराते समय अगर 3 डिग्री बनाना है तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे क्या है कि आप अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ले लो और इसको आप 3 डिग्री ले लो, अगर आपको 3 डिग्री का ईथर बनाना। अच्छा, एक और पॉइंट, अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मेरे पास टैलेंटेड हैं, देखो चलो। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, अब मुझे फिनो ऑक्साइड आयन यूज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूं, मतलब मेरे को एरोमेटिक ईथर्स बनाने हैं, तो करना क्या है भाई, ये मिथाइल होनी चाहिए या 1 डिग्री होनी चाहिए। तो ये मेरी कैसी है, मिथाइल है, ये मेरा सिंपल क्या बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यहां से Na यहां से Br जुड़ जाएगा और मेरा एनिसोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा यार, मेरा एनिसोल बन जाएगा, ठीक है ना यार। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज चलते हैं। अब कुछ टैलेंटेड बच्चे मेरे पास हैं, हाँ यार इसका प्रोडक्ट बता दो क्या, पॉज करो और प्रोडक्ट बताओ। हो गया। अब कुछ बच्चे क्या बोल रहे होंगे कि भैया ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 2 से जुड़ा है 2 डिग्री से, तो आपके ईथर तो मेजर प्रोडक्ट आने नहीं वाले, एल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट आएगी। मैं कहूंगा इसका एल्कीन बना के दिखा दो, बेंजाइन बनाने लग जाओगे क्या, इतनी आसानी से बेंजाइन बन जाएगा क्या, यहाँ तीसरा बॉन्ड आ जाएगा, नहीं ना यार। तो प्लीज ध्यान देना, आपकी ये कैसी हैलाइड है, दिस इज योर एरोमेटिक हैलाइड। अरे भैया इस पे बैक साइड अटैक होकर ये कभी नहीं जाएगा, ईथर्स नहीं बनेंगे। इनफैक्ट इसका आंसर क्या है आप लोगों का, भाई साहब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक एरोमेटिक हैलाइड में नहीं करा सकते। पता था ना यार, ये Br नहीं जाता, यहाँ पे क्या चल रही होती है आप लोगों की रेजोनेंस, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है,
तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का कभी भी अटैक नहीं होता। आपकी एरोमेटिक है एराइल हैलाइड्स में, हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, 2 डिग्री का है, ईथर्स नहीं बनेंगे, ईथर्स क्या रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये पॉइंट मत भूल जाना। ठीक है, तो आप फिनो ऑक्साइड यूज कर सकते हो, पर आपको एल्काइल हैलाइड लेनी है, वो मिथाइल लेनी है या प्राइमरी ही लेनी है टू कंप्लीट योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आई होप मैंने अपना लेक्चर टू द पॉइंट आप लोगों को दिमाग में डाल दिया। विलियमसन ईथर सिंथेसिस और अल्कोहल से हम लोगों ने ईथर्स बनाए। याद क्या रखना है, अल्कोहल बहुत बड़ी ले लोगे यूजिंग कंसंट्रेटेड एसिड, प्रोटोनिक एसिड, वो एल्कीन्स फेवर करेंगे, तो याद रखना अल्कोहल छोटी लेनी है ईथर्स बनाने के लिए और सिमेट्रिक ईथर्स बनेंगे, तो वो वाला मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है ईथर्स बनाने के लिए। फिर जब एल्काइल हैलाइड्स पे आए तो सिल्वर ऑक्साइड यूज करी एल्काइल हैलाइड के साथ 2 मॉलिक्यूल्स, वो बहुत इजी मेथड था। नेक्स्ट मेथड जो मैंने कराया वो था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। पहला, एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एल्कोक्साइड्स और फिनो ऑक्साइड्स थ्रू SN2 टू फॉर्म ईथर्स। एल्काइल हैलाइड मिथाइल हो 1 डिग्री हो, ईथर्स एज योर मेजर प्रोडक्ट, 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो, एलिमिनेशन एज अ मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट बात रखनी है, एराइल हैलाइड्स अगर आपकी होंगी तो उस पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते, मतलब ब्रोमोबेंजीन प्लस रोना कुछ नहीं होगा, तुम रो बैठोगे अगर तुम लोगों ने रिएक्शन करा गए तो भाई। ठीक है, एक छोटी सी बात और, हाँ अगर आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही लो और 3 डिग्री का ही रोना लो तो आपको 100% एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्योंकि जितना बड़ा आप रोना करते जाओगे उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उतना ही कम होता चला जाएगा, तो आपकी एलिमिनेशन फेवर होगी। ठीक है, तो याद रखना जितना अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही हो और आपने ग्रुप बहुत बड़े बड़े ले लिए और हीट दे दी, क्योंकि एलिमिनेशन का दूसरा फैक्टर ये है कि एलिमिनेशन अगर आपको फेवर करानी है तो आपको हीट भी देनी पड़ेगी। एलिमिनेशन इज ऑलवेज फेवर्ड बाय हीट। तो मोटा मोटी पॉइंट क्या याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन में आपका जो सबस्ट्रेट है SN2 में वो छोटा होना चाहिए यार। ठीक है, बड़ा करते चले जाओगे तो एलिमिनेशन फेवर होती चली जाएगी, फिर वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाना शुरू कर देगी यार। ठीक है, कार्बोकेटाइन्स बनने, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेंगे ना 3 डिग्री वाले, तो वो फिर आपकी एलिमिनेशन फेवर करने लगेगी यार। ठीक है, तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन से जाएगी वो आपकी कैसी एलिमिनेशन होगी यार, आपकी इवन एलिमिनेशन होगी। आई होप मैंने विलियमसन ईथर सिंथेसिस और ये क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा ईथर्स का, जो आप लोगों को कल मिलेगा यार। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, उसके बाद हम लोग ईथर्स खत्म कराने के बाद एक छोटा यूनिट उठा लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का आ रहा है कि भैया बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक हो गई, इतना सब कैसे याद करेंगे, तो भाई धीरे धीरे आप लोगों को रिएक्शंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद एक छोटा आपको पॉलीमर्स करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास में क्लीवेज ऑफ ईथर्स कराऊंगा, जो पेपर में आता ही आता है, और उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी एरोमेटिक ईथर्स की। धन्यवाद, घर रहें, सेफ रहें।